इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपा जिसका पंच लाइन था, आई पंचर ट्विस्ट टू इंश्योर ब्लाइंडनेस, मतलब आंख को 2 बार फोड़ा गया ताकि रोशनी लौटे ही नहीं। और इसी घटना को, जिसमें थानादार भूमियार, सरकार मिश्रा जी का, मुख्यमंत्री का, और 1989 का ये घटना, लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, तब आते हैं गंगा जल मूवी बनाने वाले 2003 में प्रकाश झा नाम का फिल्म डायरेक्टर, और 2003 में मूवी बनाते हैं गंगा जल, और उसमें कैरेक्टर दिखाते हैं कि साधु यादव और बच्चा यादव ने ये कांड किया था। अब जितने देश के लोगों ने गंगा जल को मूवी को देखा होगा, उसके दिमाग में एक ही बात गया होगा कि लालू प्रसाद यादव जो है वो जंगल राज के नेतृत्व कर रहे थे, और बच्चा यादव, साधु यादव जो उनके परिवार के थे, साला थे, तो उनका दिखाया गया है कि उसमें बदमाश का रोल किए थे। लेकिन हकीकत में क्या हुआ, मिश्राओं ने गलती किया, भूमियारों ने आंख फोड़ा और बदनाम यादवों को कर दिया गया। आपको हकीकत नहीं पता है तो आप ये माइक और कैमरा लेके आप जाइएगा बेगूसराय में, ऐसे ही। और सुन लीजिए, ऐसे ही TN सेशन नाम का एगो चुनाव आयुक्त आए थे, ठीक है। जब पहली बार लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने तब 1995 का दौर था, जब चुनाव होना था तो उसने 4 चरणों में चुनाव करवाया बिहार में, और पूरे बिहार को CRPF पुलिस से भर दिया। क्यों भर दिया जानते हैं? क्योंकि उसको ये सेट करना था ना कि बिहार में चुनाव ऐसे हो ही नहीं सकता है सिर्फ बिहार के प्रशासनों के दम पे, और क्योंकि यहाँ जंगल राज है। TN सेशन किस जाति के थे जाके पता कीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह कई उदाहरण है मेरे भाई कि जो कांड किया है सवर्णों ने, और बिल फाड़ा गया है लालू प्रसाद यादव पे, और जब ये बात हम लोग बोल देते हैं ना तो हम लोग लालू के चाटुकार हो जाते हैं। हम लोग जंगल, मैंने ये नहीं बोला है कि लालू यादव का सरकार नहीं बनेगा, मैंने बोला है तेजस्वी यादव के पार्टी को सिर्फ 50 सीट आएगा। वही जिक्र कर रहे हो ना, वो 1 साल पहले की बात थी। रणनीतियाँ बदलती है, हवा बदलता है। जिस समय 1 साल पहले तेजस्वी यादव का रवैया होगा, हो सकता है हमने उनके गलतियों को देख के उनको सुधारने के लिए बोला होगा। बिल्कुल आप किसी को बता रहे हैं, मैं अगर कल के डेट में अगर तेजस्वी यादव रात में कोई गलती करते तो मेरा ये पूरा ओपिनियन बदल जाएगा। मैं सुबह उठ के कुछ और बोलूँगा कि हाँ तेजस्वी यादव की इस गलती की वजह से हवा बदल गया है, इसमें कहीं से 2 राय नहीं है। मेरा बोला हुआ पत्थर का लकीर थोड़े है, राजनीतिक संभावनाओं का चीज़ है। जब जो संभावना दिखता है, देखा जा रहा है कि बिहार में अभी लगातार NDA सरकार कर रही कि 2025 फिर से नीतीश। NDA सरकार की कितनी बड़ी मजबूरी है, जरा सोच के देखो। जिस देश में जिस पार्टी का प्रधानमंत्री है वो भी अपना मुख्यमंत्री फेस बिहार में नहीं उतार पा रहा है, एक बैकवर्ड के साथ ही उसको लड़ना पड़ रहा है। यही बिहार की ताकत है। अगर वो नीतीश का नाम भी ले रहे हैं ना तो ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि बिहार में लालू प्रसाद ही ने ये जन्म दे दिया इस चीज़ को कि कभी सामंतवादी रूल नहीं कर सकते हैं, कभी RSS पार्टी को पनपने बिहार नहीं दे सकता है। इसलिए उनको पता है कि हम फिर से 25-30 नीतीश करेंगे तो वही हमको घुमा फिरा के वोट मिलेगा। बात अलग है कि बाद में नीतीश कुमार को धीरे से साइड कर दिया जाए। जो लोग सच सुनिए के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए? बहुत धन्यवाद कि इतना देर हमको देख लिए, बर्दाश्त कर लिए, वरना हमको बहुत कम लोग बर्दाश्त कर पाते हैं। अगर अंत तक कोई सुना है तो धन्यवाद के पात्र हैं मेरे भाई, ठीक है। और अच्छा लगा आपसे बात करके, सच सुनाते रहिए। उम्मीद करते हैं कि चैनल का जो नाम आप रखें इसकी मर्यादा को भी रख लीजिएगा। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं सच सुनिए और सच सुनिए से मैं हूँ राजीव। आज हमारी उपस्थिति पटना में है और मैं पटना के आप पीछे देख रहे होंगे RJD कार्यालय के सामने ठीक आगे हूँ। जैसे कि मेरे साथ जो शख्सियत है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनका नाम है विकास राज, और मैं आखिरी जानने का प्रयास करूंगा 90 के दशक का जंगल राज का कहानी। और हमारे साथ विकास राज जी हैं और ये बताएंगे कि आखिरी 90 के दशक में जंगल राज कैसे हुआ करता था। सर स्वागत है। हाँ देखिए, भागलपुर में 25 अक्टूबर 1989 को, ठीक है, थाना में पकड़ा जाता है युवकों को, बुजुर्गों को, और वहाँ पे आंख फोड़ दिया जाता है। फोड़ता कौन है मालूम है? जिसको पकड़ा गया था उसका नाम था उमेश यादव, भोला चौधरी, शंकर तांती, लाखी महतो और ऐसे 32 और लोगों को। पकड़ने वाले होते हैं शर्मा, उस समय मुख्यमंत्री होते हैं मिश्रा जी, जगन्नाथ मिश्रा जी, और उस दरमियान उनको भागलपुर में 32 लोगों को थाने में बंद करके आंख को फोड़ा जाता है। थानादार भूमियार जाति का, जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री के कुर्सी पे थे। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आता है, कहा जाता है कि निगरानी में मामला है, लेकिन कोई फ़ायदा होता नहीं, उन लोगों को मुआवजा देके छोड़ दिया जाता है। कुछ दिन के बाद आर्टिकल में इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपता है, जिसके बाद इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपा जिसका पंच लाइन था, आई पंचर ट्विस्ट टू इंश्योर ब्लाइंडनेस, मतलब आँख को 2 बार फोड़ा गया ताकि रोशनी लौटे ही नहीं। और इसी घटना को, जिसमें थानादार भूमियार, सरकार मिश्रा जी का, मुख्यमंत्री का,
और 1989 का ये घटना। लेकिन जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तब आते हैं गंगा जल मूवी बनाने वाले 2003 में प्रकाश झा नाम का फिल्म डायरेक्टर, और 2003 में मूवी बनाते हैं गंगा जल, और उसमें कैरेक्टर दिखाते हैं कि साधु यादव और बच्चा यादव ने यह कांड किया था। अब जितने देश के लोगों ने गंगा जल को मूवी को देखा होगा उसके दिमाग में एक ही बात गया होगा कि लालू प्रसाद यादव जो है वो जंगल राज के नेतृत्व कर रहे थे, और बच्चा यादव साधु यादव जो उनके परिवार के थे, साला थे, तो उनका दिखाया गया है कि उसमें बदमाश का रोल किए थे। लेकिन हकीकत में क्या हुआ, मिश्राओं ने गलती किया, भूमियारों ने आंख फोड़ा और बदनाम यादवों को कर दिया गया। आपको हकीकत नहीं पता है तो आप ये माइक और कैमरा लेके आप जाइएगा बेगूसराय में, आपको पता चलेगा। भागलपुर में जब जाइएगा आपको आज भी वो अंधे लोग मिल जाएंगे, उनका परिवार आज भी आपको मिल जाएगा। मेरी बातें अगर झूठ लग रही हो तो आप क्रॉस चेक कर लीजिए। ऐसे ही और सुन लीजिए, ऐसे ही TN सेशन नाम का एगो चुनाव आयुक्त आए थे, ठीक है। जब पहली बार लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने तब 1995 का दौर था, जब चुनाव होना था तो उसने 4 चरणों में चुनाव करवाया बिहार में, और पूरे बिहार को CRPF पुलिस से भर दिया। क्यों भर दिया जानते हैं? क्योंकि उसको ये सेट करना था ना कि बिहार में चुनाव ऐसे हो ही नहीं सकता है सिर्फ बिहार के प्रशासनों के दम पे, और क्योंकि यहाँ जंगल राज है। TN सेशन किस जाति के थे जाके पता कीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह कई उदाहरण है मेरे भाई कि जो कांड किया है स्वर्णों ने, और बिल फाड़ा गया है लालू प्रसाद यादव पे, और जब ये बात हम लोग बोल देते हैं ना तो हम लोग लालू के चाटुकार हो जाते हैं। हम लोग जंगल राज फिर से चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ देखा जा रहा है कि आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है तेज़ी से कि बिहार में लालू प्रसाद की सरकार नहीं बनेगी। मेरा वीडियो चल रहा है? हाँ, आप इस वीडियो को मैं लिंक अभी तो नहीं दिखा पाऊंगा आपको। कब का वीडियो ये वीडियो मैं फिलहाल देखा हूँ 2 दिन पहले। मैं बताता हूँ, एक रूम का वीडियो होगा, बिल्कुल 1 साल पहले उसको अपलोड किया गया है, ठीक है। द इंटरव्यू इंडिया नाम का चैनल है, उस पे मैंने ये नहीं बोला है कि लालू यादव का सरकार नहीं बनेगा, मैंने बोला है तेजस्वी यादव के पार्टी को सिर्फ 50 सीट आएगा। वही जिक्र कर रहे हो ना, वो 1 साल पहले की बात थी। रणनीतियाँ बदलती है, हवा बदलता है। जिस समय 1 साल पहले तेजस्वी यादव का रवैया होगा, हो सकता है हमने उनके गलतियों को देख के उनको सुधारने के लिए बोला होगा। बिल्कुल आप किसी को बता रहे हैं, मैं अगर कल के डेट में अगर तेजस्वी यादव रात में कोई गलती करते तो मेरा ये पूरा ओपिनियन बदल जाएगा। मैं सुबह उठ के कुछ और बोलूँगा कि हाँ तेजस्वी यादव की इस गलती की वजह से हवा बदल गया है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। मेरा बोला हुआ पत्थर का लकीर थोड़े है, राजनीतिक संभावनाओं का चीज़ है। जब जो संभावना दिखता है उस पर आदमी बात करता है। मैं उसके अनुकूल बोला था, मुझे याद है, आपको याद नहीं, लेकिन मुझे वर्ड टू वर्ड याद है। अच्छा, एक चीज़ देखा जा रहा है कि बिहार में अभी लगातार NDA सरकार कर रही है कि 2025 फिर से नीतीश। NDA सरकार की कितनी बड़ी मजबूरी है, जरा सोच के देखो। जिस देश में जिस पार्टी का प्रधानमंत्री है वो भी अपना मुख्यमंत्री फेस बिहार में नहीं उतार पा रहा है, एक बैकवर्ड के साथ ही उसको लड़ना पड़ रहा है। यही बिहार की ताकत है। अगर वो नीतीश का नाम भी ले रहे हैं ना तो ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि बिहार में लालू प्रसाद ही ने ये जन्म दे दिया इस चीज़ को कि कभी सामंतवादी रूल नहीं कर सकते हैं, कभी RSS पार्टी को पनपने बिहार नहीं दे सकता है। इसलिए उनको पता है कि हम फिर से 25-30 नीतीश करेंगे तो वही हमको घुमा फिरा के वोट मिलेगा। बात अलग है कि बाद में नीतीश कुमार को धीरे से साइड कर दिया जाएगा। अच्छा विकास जी, चलते चलते मेरा एक और सवाल होगा। कहने का मतलब है कि अभी प्रशांत किशोर जी नई पार्टी आई है बिहार में, आप देख रहे होंगे ना। हम नहीं देखते हैं वलाल दलाल को, बिल्कुल ना। आज तक हमको सब जगह सुने होंगे मेरे एक्सपोज मीडिया पोर्टल पे एक वीडियो ना निगेटिव ना पॉजिटिव। इतना बड़ा दलाल है कि मोदी जी को जितना गाली हम लोग देते हैं उसको सबसे पहले प्रशांत किशोर को देना चाहिए। यही ना कहता है कि हम मोदी जी को लाए हैं, एडवर्टीज़ किए हैं, तो जितना करोड़ों रुपया करोड़ों रोजगार देना, हर किसी के खाते में 15 लाख देना, रीगा मिल के चाय मढ़ौरा चीनी मिल से उसका पहला चीनी से चाय पीना, ये सब जन सुराजे का कहना था, ये प्रशांत किशोर का। तो ये दलाल है, ये पहले दलाली करके आपका वहाँ पे प्रधानमंत्री सेट कर दिया है और यहाँ पे आके दलाली करके फील्डिंग कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 51 सीट पे देखिए जो प्रत्याशी उतारा है, वो जहाँ पे महागठबंधन का उम्मीदवार मजबूत है, जीता हुआ है, वहाँ पे यादव या मुस्लिम को दे दिया है, ठीक है। और जहाँ पे बीजेपी का जीतने का संभावना है वहाँ पे कमजोर टिकट दिया है। इसका पोल मैं कल खोलूंगा, आज तक कभी वीडियो नहीं बना, कैसे धजिया उड़ा दूंगा। और दोबारा मेरे साथ लाल दलाल पे सवाल मत करना मेरे भाई। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा मेरा चिराग पासवान के लेके, क्योंकि चिराग पासवान जी अभी तक क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। बच्चा है वो, अभी तक वो चलना नहीं सीखे अपने पैर पे, दूध पीता हुआ बच्चा है। बिहार की राजनीति का समझ उनको शून्य के बराबर है, ठीक है। अगर इतने बड़े हैं तो आए स्वतंत्र रूप से अपने अकेले पार्टी के दम पे चुनाव लड़े ना, काहे मोदी जी के आगे पीछे घूम रहे हैं। उनके पापा ने जिस विचारधारा के विरुद्ध में खड़े होकर बिहार में हमेशा से पिछड़ों को आवाज़ दे दिया, रामविलास पासवान जी स्वर्गीय जो हैं, आदरणीय हैं,
क्या उनके नीतियों पे चल रहे हैं चिराग पासवान? नहीं चल रहे हैं, बात खत्म है ना। वो उनके नीतियों पे नहीं चल रहे हैं, बिहार का दलित उनको दलित नेता नहीं मान रहा है, बात खत्म है। फिर जो लोग सच सुनिए के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए? बहुत धन्यवाद कि इतना देर हमको देख लिए, बर्दाश्त कर लिए, वरना हमको बहुत कम लोग बर्दाश्त कर पाते हैं। अगर अंत तक कोई सुना है तो धन्यवाद के पात्र हैं मेरे भाई, ठीक है। और अच्छा लगा आपसे बात करके, सच सुनाते रहिए। उम्मीद करते हैं कि चैनल का जो नाम आप रखें इसके मर्यादा को भी रख लीजिएगा। उसको कट कीजिए।